द्वारका विधानसभा के बीजेपी प्रभारी राजेंद्र मित्तल ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। एडवोकेट राज सोलंकी व गोल्डी बेदी के कार्यालय उद्घाटन पर आपके लोग हुए भाजपा में शामिल। धनेश शर्मा व मीनू वर्मा ने कहा, हम कमलजीत को पूरी तरह अपने क्षेत्र से जिताएंगे, चाहे जो हो जाए। मोदी जी की राम राम। एक मोदी जी का एक संदेश और है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं अकेला इस लड़ाई को जीत नहीं सकता, साथ हो तुम मैं हार नहीं सकता। बता दो आज तुम मेरी ताकत मेरे हाथ हो ना। मैं लड़ रहा हूँ माँ भारती के लिए, तुम मेरे साथ हो ना। ये मोदी जी ने कहा है। तो मोदी जी धन्यवाद। पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बधाई दूंगा, जिन्होंने हमारे आदरणीय मोदी जी के विश्वास करके सभी ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए सभी ने यस की, सभी आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सर, आपको एक प्रभारी के रूप में यहाँ पे बनाया गया है, तो इसको कितना विधानसभा को मजबूत करेगा? जब मैं यहाँ 3 महीने पहले आया प्रभारी के रूप में, तो उससे मैंने यहाँ के लोगों का मोदी जी के लिए, कमलजीत बहन के लिए, हमारी पार्टी के लिए सभी लोगों का पूरा विश्वास है। सभी लोग अपनी खुशी से यहाँ सिर्फ आम पार्टी के नहीं, यहाँ कांग्रेस के, समाज के, आरडब्ल्यू के सभी लोग यहाँ पे शामिल हैं। आइए जान लेता हूँ। जो पहले तो मैं सभी अपने द्वारका विधानसभा के क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ और मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा हमारे राजेंद्र मित्तल जी का, जो उन्होंने आज समय निकालकर कि हमने जो छोटा सा अपना आपसी सहयोग से जो बैठने का एक जगह बनाई है, बीजेपी का जो कार्यालय बनाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा अपने सभी साथियों का जिन्होंने सहयोग दिया। और साथ ही साथ मैं ये भी एक मैसेज दूंगा कि जो हम लोगों ने इन लोगों से परिवारवाद से जो दुखी होकर सब लोगों ने जो बीजेपी को हमने ज्वाइन किया, बीजेपी का झंडा उठाया, आज बीजेपी की हमने टोपी पहन रखी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है ये रहा है, इस क्षेत्र में जो है परिवारवाद चरम सीमा पर है, कमीशनखोरी है, भ्रष्टाचारी है, काम नहीं होते, काम के नाम पे आप काम के लिए जाओगे, आपको मना किया नहीं जाएगा और काम होगा नहीं। तो सब लोग उनसे अत्यंत दुखी थे, परेशान थे। आज उन लोगों से जो बीजेपी में आ गए हैं, किसी को खरीदने की कोशिश की जा रही है, किसी को टिकट का लालच दिया जा रहा है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जो बैठे हुए हैं यहाँ द्वारका विधानसभा की कुर्सी पर, कि हमारा एक भी आदमी जो है ईमानदार है, एक आदमी ईमानदार है, निष्ठावान है, ईमानदारी से बीजेपी के साथ जुड़ा है। एक भी आदमी टूटकर आपके पास नहीं जाएगा। ये भावना अपने मन से दूर दूर तक निकाल दें और ये कारवा हम बढ़ाते जाएंगे। इसमें और लोगों की सूची बढ़ती जा रही है और इसमें और लोग जुड़ेंगे और द्वारका विधानसभा से हम कम से कम, जैसे कि मैं पहला भी कहता आ रहा हूँ, 50,000 वोटों से जिता के भेजेंगे हम। धन्यवाद। कमलजीत शेरावत जिंदाबाद, कमलजीत शेरावत जिंदाबाद। हमारे बीच में परम आदरणीय राजेंद्र मित्तल जी, जो दिल्ली प्रदेश से हमारे यहाँ प्रभारी नियुक्त हुए हैं और हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम सब इनके नेतृत्व में कई दफ़े को 12-12 बजे तक हमारे साथ एक परिवारों में जा रहे हैं और भी इन्होंने ये नहीं कहा भी किसी करता कोई मजबूत है जो इनसे बनना चाह रहा है, इनसे आश्वासन चाहता है, तो उसके लिए भी ये रात को हर समय तैयार रहते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में राजेंद्र मित्तल जी का, हमारे प्रभारी जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। दूसरा भाई धनेश हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता जो है आदर के समान सभी हैं। मैं भाई रण सिंह जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं, ये कोई झाड़ू के कार्यकर्ता नहीं थे, ये इस देश के देशभक्त कार्यकर्ता थे, जो देश का एक इनके अंदर जुनून है देश के लिए, ताकि हमारा देश आगे कैसे बढ़े, देश के अंदर जो काम, देश का विकास कैसे हो, उस सोच को लेकर के ये, चूँकि केजरीवाल साहब ने जो है इनको बड़ा आश्वासन दिया था देश के बारे में, देश के विकास के बारे में, नौजवान के योजनाओं को लेकर के। तो अब इनको ऐसा आभास हुआ जैसे इनको ठग से दिखाई दे रहे हैं। लाल तो बनाया गया है, मार मार के, धोखे खा के लाल बने हैं, क्योंकि द्वारका विधानसभा में खेला जो हुआ है ऐसे ही नहीं हुआ। ये लोग चोर बैठे हैं, भ्रष्टाचार मावल मिश्रा सताए हुए बैठे हैं, क्योंकि केजरीवाल कहते थे कि परिवारवाद नहीं होगा, अपना परिवारवाद चलाया, कहते हुए अपनी
वाइफ को प्रचार के लिए भेज दिया। यहाँ पे द्वारका विधानसभा में विनय मिश्रा जो विधायक थे, उनके पिताजी को सांसद का टिकट दे दिया। परिवारवाद चलाया, महाबल मिश्रा जी ने परिवारवाद चलाया, अपने परिवार को, पूरे खानदान को लोकसभा तक टिकटें दे के कर दी, सारे वर्करों का जीवन नष्ट किया। इसी से सताए अब की बार 400 पार। ये मुस्कुराहट जो देख रहे हो ना आप, ये 400 पार की मुस्कुराहट है। रण सिंह जी देखिए, चुनाव दिन पर दिन नज़दीक आता जा रहा है और चुनाव की सरगर्मी भी तेज़ होती जा रही है और उसी तरह से हम जोश में और भी बढ़ते जा रहे हैं। जबकि हमें इस सीट पर 1% भी ऐसा डाउट नहीं है कि भाई हम किसी भी तरह से कम हैं और ये सीट हम 2000% 7 लाख से ज़्यादा के मार्जिन से जीतेंगे। साथियों, पहले तो मैं ये ऑफिस खोलने के उस पर उनको बधाई देना चाहती हूँ, गोल्डी भाई को अपने। और कमल जी तो खिलेगा ही खिलेगा, कमल हमेशा खिलता है। कमल तो आज तक, झाड़ू तो एक बार को लगते लगते सूख भी जाती है, लेकिन तो कमल कभी नहीं सूखता, खिलता ही है वो। और रह गई, हम तो बस कमल जी सहरावत से, अपनी बहन से हम यही रखेंगे कि हमारी झुग्गियों के जो काम में नहीं हो सकी वो कार्य आगे हो, और बहुत अच्छा लगेगा कार्य होगा तो आगे बढ़ के चल के काम करेंगे। उनको जिताने की पूरी आवश्यकता है, पूरी जोर जोश लगा देंगे अपना।